केन्द्रापड़ारे मोदी पहुंची एवं प्रचार अभियान जारी रही। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज केन्द्रापड़ा जिला स्वागत करुच्ची आसन अलंकृत करने को अनुरोध करुच्ची। मुझे निवेदन करी आमर प्रिय सांसद प्रार्थी आम सुख दुखर साथी श्रीजुक्त बैजयंत पंडा महोदय को से समर्पित करेंगे आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मुझे अनुरोध करी आमर महिला माने जो माने उपस्थित अच्छा मंच से माने आमर 7 जन महिला आसी आमर यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी जी को से माने संबर्धित करेंगे। एबे अनुरोध करी आमर विधायक प्रार्थी मान को अनुरोध करी से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तांकर संबर्धना करेंगे। जल्दी बोले भारत माता की, भारत माता की। आमर जो लाभार्थी भौणी माने आसीचंती से माने तांकर जो यशस्वी प्रधानमंत्री को से माने निजे निजे धन्यवाद देबे। आमर कमला महारणा गुलनगर केन्द्रापड़ा जे कि जड़े सामाजिक कर्मी आत्मनिर्भरशील अदरकारी जिनस को गोटे आनी विभिन्न प्रकार घर करणा जिनिस तैयारी करी प्रधानमंत्री महोदय ठारू मन की बात माध्यम से प्रशंसित होती से आज आमर प्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद अर्पण करेंगे। भारती मलिक आमर 12 पंचायत तरांड से जे कि निजर माटी छपर घरे रोते से आज प्रधानमंत्री आवास योजना रे मुक्त आसन पाई बहुत खुशी अच्छी से धन्यवाद अर्पण करुचंती। प्रतिमा पात्र केन्द्रापड़ा गरापुर जे कि प्रधानमंत्री का उज्ज्वला गैस योजना रे मुक्त राशन कार्ड पाई बहुत खुशी अच्छी। अनुसया मालिक आरी अंचल अरेकणा ग्रामर जे कि सरकार का बड़ योजना अंत्योदय अन्न योजना रे मासिक 35 केजी चाउल मागण पाउथिबारु तांको आज परिवार आज खुशी रे चलुचंती। से भी आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद अर्पण करचंती। बोले भारत माता की। मुझे अनुरोध करी आमर प्रिय सांसद प्रार्थी आम समस्त सुख दुखर साथी बड़ भाई बैजयंत पंडा महोदय को से अभिभाषण रखिए। जय जगन्नाथ। मु आपन को निवेदन करी 2 हाथ ऊपर को करंतो आ कहंतो भारत माता की जय श्री राम, जय प्रभु बलदेव जू। आम सहित उपस्थित भारत यशस्वी प्रधानमंत्री पृथ्वीर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी महोदय, मंचासीन समस्त नेतृमंडली को नमस्कार। आज ये केन्द्रापड़ार लक्षाधिक माँ मौसी माने भौणी माने भाई युवक माने युवती माने गुरुजन माने आपण समस्त को मोर प्रणाम। गत 10 वर्ष भितर आदरणीय मोदी जी भारत भाग्य बदल देइचंती। पृथ्वी सारा जो कौन सी समस्या आजिका दिन में कोरोना पर टीकाकरण हो किंबा ता पर आर्थिक सहायता हो किंबा
कोठी भी युद्ध अंचल लोकं को उद्धार करने को हो मोदी जी नेतृत्व में भारत सैन्य मानक देश टू बहुत आगे अच्छी पृथ्वी सारा भारत एवं प्रशंसा पाउची अन्य देश माने भारत रो साहाय्य खोजुचंती एवं मोदी जी नेतृत्व खोजुचंती भारत भितर 25 कोटी जनसाधारण को मोदी जी गरीब रेखार ऊपर को उठाई पारिचंती मागणा चाउल पक्का घर पाइप जरिया रे पानी बहुत किछि योजना किंतु एई विकास रो ओडिशा वंचित रहिछि एठिका सरकार 25 वर्ष हला जो चलीछि एई सब योजना गुड़िकर निज छापा लगे कि ठकरे क्रेडिट नवा पाई बसिथिले धरा पड़ी गलेनी एबे पूरा स्पष्ट हो गलानी जे जो अण ओडिया माने दखल करि नैचंती ओडिशार मुख्यमंत्री को से माने मु तीनोटी विषय रखिबी ओडिशा रे कोन होउची प्रथम कथा ओडिया अस्मिता ओडिया मानकर स्वाभिमान उपरे जो आघात आसीची बहुत कथा आपण जानिचंती मु डिटेल ले जीविनी किंतु रत्न भंडार टू नहीं कि गत काली रो उदाहरण ओडिया अस्मिता ओडिशा रो मुख्य को मंच उपरे गोईठा मरा जाइछि आपण देखिचंती विकास कथा कहिले ओडिशा बहुत पछरे पड़िछि एठू केन्द्रापड़ा उदाहरण नहीं कि सारा ओडिशा रू देखिबा लक्ष लक्ष युवक एठे नियुक्ति न पाई के जाई अन्य प्रदेश मानकर विदेश रे काम करूचंती बहु संख्या रे तांको उद्धार करिके आनिबा को पड़ुछि किंतु एठी नियुक्ति तांको मिलू नाही तृतीय कथा जदि कहबे जो गुंडा राज चलीछि आज मध्य शासक दलंकर बहुत प्रार्थी आपण देखिबे हत्याकांड रे अभियुक्त दुष्कर्म रे अभियुक्त दुर्नीति रे अभियुक्त मु केवल एतिकी कहबे आदरणीय मोदी जी तांकर ग्यारंटी देइचंती आमुको एई स्थिति रु मुक्लेबा पाई मोदी जी जो ग्यारंटी गुड़िक देइचंती आम संकल्प पत्र रे अछि नियुक्ति मिलिबो महिला मानकर सशक्तिकरण व्यक्तिभूमि तैयारी हबो स्वास्थ्य योजना ओडिशा रे लागू हबो मु शेष रे केवल एति कहबे जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी निमंत्रण देके जाइचंती एठी जून तारीख दिन भारतीय जनता पार्टी रो सरकार गठन हबो एवं जने ओडिया पुओ नहले ओडिया झियो मुख्यमंत्री भाबरे शपथ ग्रहण करिवे आपन को निमंत्रण दिया है आपन से निमंत्रण रक्षा करिवे तो मु शेष करबा आगरो हमर स्लोगन टी आपन को मने पके दउची ना केवल मोदी जी 400 पार सीट रे केन्द्रापड़ा शामिल हवा दरकार हमर 7टा जन प्रार्थी विधानसभा रे जितिकी ओडिशा रे सरकार बनेवा दरकार आम स्लोगन 2 थर पद्म 2 गुणा विकास मो सहित कहतु 2 थर पद्म 2 थर पद्म मु निवेदन करुच्ची आपण को आशीर्वाद करंतु मोर विधानसभा प्रार्थी भाई भौणी माने भौणी गीतांजलि सेठी भाई सुमंत घड़ेई भाई अरिंदम रॉय भाई ललित बेहरा भाई तेजेश्वर परिड़ा भाई कृष्णचंद्र पंडा भाई दुर्गा प्रसन्न नायक आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ धन्यवाद भाई आम समस्तिंकर अपेक्षा आम समस्तिंकर विश्वगुरु जनप्रिय नेता आम महिला मानक आखिरे लुह पोछुथुबा आम समस्तिंकर प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुझे अनुरोध करी से तांकर अभिभाषण रखिबे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री राम जय श्री राम। एठी उपस्थित भाई
आओ भवनी मनन को मोर नमस्कार। मैं देख रहा हूं यहां एक माता जी एक छवि लेके आई है। इस उम्र में भी वो कब से ऐसे ही खड़ी है। मां, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा, जो लोग कुछ न कुछ चित्र पर, यहां तो हर घर में कला है। जरा एसपीजी के लोग एक के बाद एक जो लोग लाए हैं उनसे ले लीजिए। अगर आपने पीछे अपना नाम पता लिखा है तो मैं जरूर आपको धन्यवाद का पत्र भेजूंगा। सबसे ले लीजिए, बड़े प्यार से लाए हैं। वहां पीछे भी बहुत लोग हैं। अगर यहां के सिक्योरिटी वाले मदद करके इन बच्चों को, अगर उनकी बड़ी इच्छा होगी मेरे तक पहुंचने की, जरा पीछे काफी बच्चे हैं जो बहुत कुछ अच्छे अच्छे चित्र बना करके ले आए हैं। ये कला का भी सम्मान है, ये नई पीढ़ी के प्रति मेरा प्यार भी है और मेरी नई पीढ़ी की जागरूकता का मुझे आनंद भी है। शाबाश। ये कलेक्ट कर लीजिए भाई। देखिए कैसा बढ़िया राम और लक्ष्मण को बना करके लाए हैं। परमात्मा आप सबको इस कला साधना में बहुत शक्ति दें और कला साधना में बहुत आगे बढ़े आप लोग। ये मेरे लिए छोटी चीजें नहीं है। मैं जब रात को जाता हूं तो इसे एक एक को मैं देखता हूं और मेरे मन को छू लेता है। जरा उधर से भी देखिए, ये बच्चे कुछ न कुछ लेके आए हैं। जरा पीछे से ले लीजिए भाई, मेरी कोई मदद कीजिए। एकदम पीछे जो है, देखिए प्यार मेरे जीवन में बहुत मूल्यवान है जी। मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, 2024 का चुनाव कल शाम 5 बजे प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। पूरे देश का चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। आज 2024 की मेरी जो चुनावी सभाएं रही हैं, उड़ीसा में भी अनेक बार आया हूं। आज उड़ीसा की मेरी ये आखिरी सभा है और ये सुखद है कि भगवान बलदेवज्जू और माता सुभद्रा के आशीर्वाद के साथ ये पड़ाव खत्म हो रहा है। मैं इसको पड़ाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 जून के बाद उड़ीसा विकास के एक नए सफर पर निकलने वाला है। और आज मैं आपके बीच आया हूं, इस पवित्र भूमि पर आया हूं, तो एक चीज देने के लिए आया हूं और एक लेने के लिए आया हूं। जो लेने के लिए आया हूं वो आपने मुझे देना पड़ेगा और जो देने के लिए आया हूं
वो मैं आपको बता दूंगा। बताऊं? जो लेने के लिए आया हूं आप देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं लेने वाली बात कर दूं। मैं आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और मैं आपको देने के लिए आया हूं 10 जून का निमंत्रण। 10 जून को भाजपा का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा और भाजपा का मुख्यमंत्री वो उड़िया की मिट्टी में पला बड़ा यहीं का बेटा या बेटी होगा। साथियों, उड़ीसा उस टोली से मुक्ति चाहता है जो उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की संस्कृति पर कब्जा करना चाहती है। और इसलिए उड़ीसा ने तय कर दिया है, उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार। भाइयों और बहनों, उड़ीसा ही नहीं, पूरे देश ने तीसरी बार एक मजबूत सरकार पर मुहर लगा दी है। देश ने कांग्रेस के 60 साल और भाजपा के 10 साल का काम देखा है। 10 साल पहले तक भारत में दुनिया के सबसे बड़े घोटालों की खबरें आती थी, लेकिन हमारे 10 साल में सबसे बड़े और सबसे ऊंचे निर्माण की खबरें आती है। आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में है। एशिया के सबसे बड़े समुद्र सेतु में से एक अटल सेतु आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल में से एक अटल टनल आज भारत में है। 10 साल में हमने नया संसद भवन बना करके देश को अर्पित किया है। 10 साल में हमने शहीदों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। कुछ लोगों को लगता होगा, मोदी जी, नेशनल वॉर मेमोरियल मतलब क्या है? देश आजाद होने के बाद और खास करके 62 की लड़ाई के बाद हमारे देश की सेना बार बार मांग कर रही थी कि जो वीर जवानों ने बलिदान दिए हैं, हमारा देश का अपना एक शहीद स्मारक होना चाहिए, वॉर मेमोरियल होना चाहिए। आजादी के 70 साल बीत गए, जिनके दिल दिमाग में सेना के प्रति घोर नफरत पड़ी है, उस कांग्रेस ने वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये आपका सेवक जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने काम तय कर लिया कि मैं देश के जवानों की शहादत का सम्मान करूंगा, और आज वॉर मेमोरियल बन गया। 10 साल में हमने बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित पंच तीर्थ बनाए। 10 साल में हमने भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाया। हमने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान के द्वीपों के नाम देश के परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे। इन्हीं 10 सालों में देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। इन्हीं 10 सालों में अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता मिली। भाइयों और बहनों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे, भव्य निर्माण के होंगे। आने वाले 5 साल भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से विश्व को सराबोर करने वाले होंगे। भाइयों और बहनों, 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं, उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। बार बार फेल होने वाले परिवारवादी नेताओं से उनके ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे। देखेंगे, बिखर जाएगी। जय श्री राम। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से बीजेडी के भीतर राजनीति हो रही है, उसका विस्फोट होते हुए हम देखेंगे। उड़ीसा ने हर चरण में भाजपा के एमपी और भाजपा के एमएलए के लिए बम्पर वोटिंग की है। उड़ीसा ने 25 साल बाद बदलाव के लिए वोट किया है। उड़ीसा ने दादन शासन को हटाने के लिए और उड़ीसा को विकसित बनाने के लिए वोट किया है। उड़ीसा ने भ्रष्टाचार राज